हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी लोगों को मेरा प्यार भरा जय मसीह की। आप सब लोग कैसे हैं? मैं आशा करती हूँ कि आप सब लोग अच्छे होंगे। परमेश्वर का अनुग्रह आप सबके साथ होगा। मेरे प्रियो, आज हम फिर से पवित्र शास्त्र से कुछ बातों को सीखेंगे। तो आइए हम वचन की ओर चलेंगे। प्रियो, मैं आज आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ मत्ती 7 अध्याय का 13 से लेकर 14 पद तक। आज हम सीखेंगे सकरा और चौड़ा मार्ग के विषय में। हमारे जीवन के लिए कौन सा मार्ग सही है और कौन सा नहीं, इन वचनों के द्वारा सीखेंगे और समझेंगे। मेरे प्रियो, वचनों को पढ़ेंगे इस प्रकार से दोस्तों। सकेत फाटक से प्रवेश करो, क्योंकि चौड़ा है वह फाटक और सरल है वह मार्ग जो विनाश को पहुंचाता है, और बहुत से हैं जो उससे प्रवेश करते हैं। हालेलुया, हालेलुया। मेरे प्रियो, इस वचन से हमारे प्रभु यीशु मसीह हमें यह सिखाते हैं कि सकेत फाटक से प्रवेश करो, क्योंकि चौड़ा है वह फाटक और सरल है वह मार्ग जो विनाश को पहुंचाता है, और बहुत से लोग हैं जो उससे प्रवेश करते हैं। हालेलुया। मेरे प्रियो, ये जो चौड़ा फाटक है ये सांसारिक जीवन को दर्शाता है, सांसारिक वास्तवों को दर्शाता है, सांसारिक वस्तुओं को दर्शाता है। मेरे प्रियो, आज के समय में हर कोई तुरंत सक्सेस होना चाहता है। हर कोई चाहता है कि हमें मेहनत ना करना पड़े, हमें परिश्रम ना करना पड़े, हमें परेशानी ना उठाना पड़े, हम तुरंत सक्सेस हो जाएं। इस सांसारिक वस्तुओं को प्राप्त करने के लिए, सांसारिक पैसों को, धन दौलत को प्राप्त करने के लिए ना जाने कैसा कैसा कार्य करते होंगे। मेरे प्रियो, झूठ को अपना साथी बना लेते हैं, गलत गलत करके पैसों को कमाते हैं। प्रियो, ये सब कुछ हासिल भी हो जाता है, और बहुत सारे लोग हैं कि इसी को सही मानते हैं। सब कोई इसी जगह पर, इसी रास्ते पर चलता है कि हम ऐसे कौन से कार्य करें। सब यही सोचते हैं, यही योजनाएं बनाते हैं, यही कल्पनाएं करते हैं कि हम ऐसा क्या करें जिसके द्वारा हम इस संसारिक वस्तुओं को प्राप्त कर सकें। लेकिन मेरे प्रियो, शैतान बहुत चालाक है। वो यही चाहता है कि हम इस संसारिक वस्तुओं को अपनाते रहें, इस संसार में ही फंसे रहें। प्रियो, हर कुछ संसारिक हम हासिल कर लेते हैं, लेकिन हम ये नहीं जान पाते कि ये संसारिक वस्तु को हासिल करते करते धीरे धीरे हम विनाश की ओर चले जाते हैं। प्रियो, हमें ऐसा नहीं करना है। हमें चौड़े फाटक पर नहीं प्रवेश करना, क्योंकि मेरे प्रियो, चौड़ा फाटक प्रभु यीशु मसीह की इच्छा के अनुसार नहीं है। ये हमारे जीवन को विनाश की ओर ले जाता है। इसीलिए चौड़े फाटक में चलना हमारा उचित नहीं है। ये प्रभु यीशु मसीह को नहीं भाता। इसीलिए हमारे प्रभु यीशु मसीह पहले ही बोले हैं, सकेत फाटक से प्रवेश करो। हमें सकेते फाटक से प्रवेश करना है। मैं और वचन को पढ़ना चाहूंगी। क्योंकि सकेत है वह फाटक और कठिन है वह मार्ग जो जीवन को पहुंचाता है, और थोड़े हैं जो उसे पाते हैं। हालेलुया, हालेलुया। मेरे प्रियो, जब हम प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण करते हैं, प्रभु यीशु मसीह में आते हैं, तो कठिनाइयां होती हैं, समस्याएं आती हैं, लेकिन मेरे प्रियो, ये जीवन की ओर ले जाता है। प्रियो, कभी कभी ऐसे होता है कि हमारे जीवन में पुरानी बातें, संसारिक बातें कूट कूट कर भरी होती हैं, और उसे निकालने में हमें कष्ट होता है, कठिनाइयाँ का सामना करना पड़ता है। लेकिन प्रियो, जब हम इन सारी समस्याओं को, सारी परेशानी को जो हमारे अंदर कूट कूट के भरी होती हैं, और पुराने जीवन को जब हम निकाल के फेंक देते हैं, तब हम अनंत जीवन को प्राप्त करते हैं, और थोड़े हैं जो इसे पाते हैं। मेरे प्रियो, बहुत कम लोग हैं जो अनंत जीवन को पाते हैं। बहुत कम लोग हैं जो अपने जीवन की, जो अंदर कूट कूट के भरी होती हैं संसारिक बातें, संसारिक कार्य, संसारिक योजनाएं, उसे बहुत कम लोग हैं जो निकाल पाते हैं।
इसीलिए बहुत कम लोग हैं जो सकेते फाटक से प्रवेश करते हैं। लेकिन मेरे प्रियो, हमारे लिए सकेता फाटक उचित है, क्योंकि ये प्रभु यीशु मसीह की इच्छा के अनुसार है। प्रभु यीशु मसीह की इच्छा है कि हम सकेते फाटक से चलें, हम प्रभु यीशु मसीह की इच्छा को पूरी करें। सकेते फाटक से जब हम चलेंगे तब हमारा जीवन अच्छा होगा, हम विनाश से बचे रहेंगे। मुझे आशा है मेरे प्रियो कि इस वचन का प्रकाशन आप सभी को मिला होगा। मेरे प्रियो, हमारे जीवन के लिए चौड़ा फाटक नहीं परंतु सकेत फाटक अच्छा है। हमें सकेते फाटक से प्रवेश करना है, जिससे प्रभु यीशु मसीह की महिमा होगी। परमेश्वर आप सबको आशीष दे। गॉड ब्लेस यू।